मंथली एक्सपायरी हो और बैंक निफ्टी बोर्डिंग क्लोज करे, ऐसा बहुत कम देखा है। तो एज एक्सपेक्टेड आज भी मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा हमें रंगीन मार्केट दिखाया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और आपका एक्सपायरी बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आज का रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी का और निफ्टी का कल के लिए यानी कि 26 मई का हम एक बार लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आज का अगर रिकैप कर लेंगे तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, मैं सब कुछ यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे हटाने के बाद आज मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला, उसके बाद ऊपर गया, लेकिन ये जो 43,700 वाला लेवल था यहाँ से उसको रिजेक्शन मिलता हुआ नीचे आता गया। तो हमें यहाँ पे कोई भी क्लियर ट्रेड नहीं मिला। मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ एक ट्रेड शेयर किया था एक्सक्यूज मी, कि इसके नीचे हमें अगर एक क्लोजिंग मिलता है 43,470 के नीचे तो हम एक बार नीचे का साइड का पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग किया, लेकिन क्लोजिंग करने के बाद तुरंत वो रिवर्स हो गया तो हमें पोजीशन नहीं मिला। ओके, ऊपर साइड का तो कोई बनाने का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि अब वॉलेटिलिटी शो कर सकता है, क्योंकि तब बज रहे थे भी 11 से 1 के अंदर मार्केट एक्सपायरी में मैक्सिमम टाइम वॉलेटिलिटी शो करता है। ओके, उसके बाद जाके फिर से क्लोजिंग हुआ तो हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे प्राइस को, सेलिंग क्या है ना, सेलिंग इतना रिजेक्शन मारते 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 नहीं आता है। सेलिंग आता है स्मूथ एंड मतलब बहुत फास्ट, स्मूथ एंड फास्ट, इस तरह से सेलिंग आता है। जब आएगा तब आप देखते रह जाएंगे, आपको मौका नहीं देगा। अगर मौका दे रहा है तो वो सेलिंग नहीं है। सेम टू सेम चीज मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि यहाँ से जब यहाँ पे आ गया था, आप पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर एग्जिट कर जाइए। उस तरह का पैनिकनेस शो नहीं हो रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो ठीक है, पैनिकनेस नहीं शो हो रहा है तो हम एग्जिट कर गए। वहां पे जो लोग एग्जिट नहीं कर गए उनका एसएल खाने के लिए मार्केट ने जो शॉर्ट कवरिंग रैली दिया उसको हमने पकड़ा। लगभग ऑप्शन 80 वाला 240 तक गया था। वहां पे टेलीग्राम पे जिन्होंने जो पकड़ा है वो उनकी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, तो मैं पर्सनली बोलूंगा कि बहुत अच्छा एक्सपायरी हुआ है। ओके, यहाँ पे आपको छोटा सा एक डब्ल्यू भी दिखेगा, वो बात की बात है। तो एक्सपायरी बहुत अच्छा हुआ है। आप अगर निफ्टी को भी देखेंगे सेम टू सेम, निफ्टी में भी सेलिंग उतना फास्ट आया नहीं। उसके बाद एक बहुत अच्छा निफ्टी में तो और ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हुआ है, क्योंकि निफ्टी का स्टॉक सभी अच्छे खासे लेवल पे खड़ा हुआ है। तो उतना मार्केट में यही 2 दिन से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट पे उस तरह का नेगेटिविटी नहीं है। जब तक ये वाला एक्सपायरी खत्म नहीं होता है तब तक मार्केट पे वो शॉर्ट कवरिंग आएगा या नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो एक्सपायरी के लास्ट पे ही आएगा। तो चलो, अब बैंक निफ्टी ने जो क्रिएट किया है वो बहुत एक हसीन सिनेरियो है। ठीक है, अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद शॉर्टिंग वाले लेवल से यहाँ पे लोगों को इनवाइट करके सेल करवा के एक हैमर टाइप का कैंडल बना दिया। तो ये बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए पर्सनली ये बहुत पॉजिटिव है। जैसे बैंक निफ्टी इस हैमर के ऊपर निकलेगा, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार ऑल टाइम हाई को बैंक निफ्टी बहुत इजीली तोड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ हम अगर थोड़ा सा डीपली चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ चीजें मैं और दिखाऊंगा। ट्रेड लाइन को आप लाइन पे ड्रॉ करेंगे ना तो आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें और ज्यादा दिखने लगेंगे। ठीक है, ये होता है चार्ट का परफेक्ट ट्रेड लाइन। ओके, और नीचे वाला ट्रेड लाइन आता है, ये होता है चार्ट का परफेक्ट ट्रेड लाइन। ठीक है, अच्छा अब जाके आप 1 आवर का चार्ट है ये, अब देख लीजिए 1 आवर का चार्ट पे हम अगर ट्रेंड लाइन को देखते तो मार्केट यहाँ पे जैसे अपसाइड में एक ब्रेकआउट किया, वहां पे सस्टेन हुआ, लेकिन इसको मतलब पूरी तरीके से ब्रेकआउट नहीं कर पाया और मार्केट नीचे आ गया। अच्छी बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड पे ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा रैली दिया है। अब क्या है ना, यहाँ पे बहुत पोजीशंस बने हुए हैं कि मार्केट इस बार नीचे आ ही जाएगा, लेकिन आज का दिन जो हुआ है बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे सब लोग ट्रैप होके बैठे हैं। लास्ट का 15 मिनट 20 मिनट पे जब मार्केट खींचता है तब कोई एग्जिट नहीं कर पाता है अपने पोजीशन पे। क्या है ना, 11 बजे 12 बजे करेगा तो अलग बात है, लेकिन दो मतलब 2:30-3 बजे के अगर करता है 2:30-3 बजे के बाद तो एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आप लोग मतलब लोग देखते ही रहते हैं कि अब आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, ऐसे करते करते मार्केट खींच देता है। अब पॉसिबिलिटीज बहुत है इस तरह का, अगर मार्केट खींचता है लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आता है तो नेक्स्ट दिन उसको कंटिन्यूएशन करने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होता है। ठीक है, तो कल के लिए हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, मैं इस वाले ट्रेंड लाइन को अब हटा देता हूँ। ऊपर वाला रहेगा, ऊपर वाला हमारे लिए अभी भी इंटैक्ट है। इसके ऊपर जैसे फिर से निकलेगा हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल टाइम हाई को इस बार तोड़ेगा। ठीक है, कल हम इस तरह से कुछ प्लान कर सकते हैं। ये वॉच जोन हो जाएगा, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन हो जाएगा। ठीक है, मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, नीचे आएगा, यहाँ पे इसको एक बार डिप पे आप बाई कर सकते हैं आराम से नेकलाइन के सामने, जो कि 43,500 से लेके 550 के बीच पे आप पोजीशन को ऐड ऑन कर सकते हैं। मार्केट आपको स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ दिखा सकता है। ठीक है, नीचे आने के बाद ये जो नेकलाइन आएगा यहाँ पे आप एक बार पोजीशन ऐड कर सकते हैं। ओके, रिटेस्ट मान लीजिए फ्लो में इसको भी तोड़ रहा है तो वेट कीजिए, अगर नीचे फिर से प्राइस एक्शन बना देगा तो भाई गई भैंस पानी में। अब मार्केट ऊपर और आना नहीं चाहता है, अब सीधा ये पैनिक पे आ जाएगा जिसका पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। ओके, ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है
तो सेम आ जाएगा, गैप डाउन ओपन होगा तो पैनिकनेस आ जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा गैप डाउन पे हम किस तरह से मार्केट को ट्रेड कर सकते नहीं कर सकते। इस तरह का शॉर्ट कवरिंग के बाद अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वो बहुत नेगेटिव सिनेरियो हो जाता है। तो उसके लिए आज रात का यूएस मार्केट थोड़ा सा आपको मतलब आप थोड़ा सा ट्रैक कीजिए, देखिए अगर यूएस मार्केट पे भी आज रात को बहुत अच्छा खासा मतलब फॉल आता है तो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट, हमारे मार्केट में भी एक अच्छा खासा फॉल आएगा। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है। अच्छा, एक और चीज, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो यहाँ पे पोजीशन ऐड मत कीजिए, सामने ही एक वॉचफुल जोन होगा तो वेट कीजिए, यहाँ पे रुकने दीजिए, उसके बाद जैसे ब्रेक करता है तो पोजीशन ऐड ऑन कीजिए। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाता है तो आज का डे हाई तोड़ने पे पोजीशन ऐड मत कीजिए, क्योंकि सामने आपका रिस्क रिवार्ड ठीक नहीं बैठेगा। और ऑप्शन प्लेयर से हम, कल फ्राइडे भी है, मोमेंटम भी स्लोली आ सकता है तो उसमें दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत हाई को ब्रेक करता है वेट कीजिए, ये 800 वाला जोन के सामने बैंक निफ्टी को रुकने दीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो हम पोजीशन को ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आएगा। क्योंकि अगर गैप अप ओपन होगा, ये 800 के जोन पे अच्छा खासा लोग अभी भी होप करके बैठे हैं कि यहां से मार्केट रिवर्स आ जाएगा, पॉसिबिलिटीज है। तो अगर 800 के ऊपर डायरेक्टली खुलेगा, वो लोग पूरी तरीके से अपना पोजीशन को एग्जिट करेंगे, जो भी है। ठीक है, पूरी तरीके से पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो 800 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, एक 15 मिनट का कैंडल वेट कीजिए। अगर 15 मिनट का कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज देता है और उसके ऊपर मार्केट निकलता है, 15 मिनट का कैंडल का लो का एसएल देके आप ऑल टाइम हाई को तोड़ने का वेट करेंगे। ओके, इनकेस अगर पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा, आउट ऑफ रीच, तो कुछ कर नहीं सकते हम, वो लक हो जाएगा, उसमें आप ट्रेडिंग करना फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन ऑल टाइम हाई के जब तक ब्रेक नहीं करता है बैंक निफ्टी, तब तक एक मेजर डाउनफॉल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। ओके, और अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होके पहला ही कैंडल ट्रेंड लाइन से फिर से शूटिंग स्टार बनता है तो पैनिक मत कीजिए, शूटिंग स्टार के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। बस इतना देखिए कि गैप जोन जो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट, तो इसके सामने जाके क्या ये फिर से रिवर्स आता है, अगर रिवर्स आता है तो आप बाई कर सकते हैं। अगर रिवर्स ना आके कंटिन्यूएशन का सिग्नल देते हैं तो आप वहां पे एक बार पूरी क्वांटिटी से सेल कर सकते हैं। आप लोग शायद समझ गए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर नहीं समझे तो 5 सेकंड 10 सेकंड वीडियो को फिर से रिवाइंड करके लेवल्स को देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। इनकेस गैप अप ओपन होता है, इस तरह का पैटर्न पे सेल है, इस तरह का पैटर्न पे बाई है। ठीक है, गैप अप ओपन होकर डायरेक्टली ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग तो बाई है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है इग्नोर कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, रिटेस्ट पे बाई है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, वेट कीजिए, इस जोन के सामने रेंज बना के तोड़ेगा तो बाई है, रेंज बना के नीचे तोड़ेगा तो आप छोटा क्वांटिटी से सेल कर सकते हैं। ठीक है, एकदम क्लियरली बता दिया बैंक निफ्टी कैसा कर सकता है। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा सा निफ्टी कैसा कर सकता है। देखिए निफ्टी का हर एक स्टॉक आज बाउंस बैक दिया है लास्ट पे, क्योंकि शॉर्ट कवर हो चुके हैं। तो निफ्टी में भी मैं सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट 18,400 तक का अभी 321 चल रहा है और निफ्टी ज्यादा रिएक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी से। मैं वही चीज आप लोगों को कुछ दिनों से बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी से अच्छा अभी निफ्टी ही ट्रेड करना रहेगा। हो सकता है मैं 1-1.5 महीने के अंदर पूरी तरीके से निफ्टी में ही शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि बैंक निफ्टी में अननेसेसरी वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो निफ्टी इज फार बेटर। 2020-21 की बात अलग था, तब निफ्टी में वॉल्यूम कम था, बैंक निफ्टी में ज्यादा था, लेकिन अब बैंक निफ्टी में जो वॉल्यूम है वो निफ्टी में आ गया। तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज जब तक जून के महीने से नहीं कमता है, नहीं घटता है, जैसे ये जून के शायद 1 जून से ये वाला, हाँ शायद नेक्स्ट दिन से ही, नेक्स्ट एक्सपायरी से ही आपको 15 लॉट का बैंक निफ्टी दिखे, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कैसे बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा है, तो हम जाके एक बार बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। वरना अभी फिलहाल निफ्टी में ही फोकस कीजिए। सेम टू सेम निफ्टी में क्या है, फ्लैट ओपन होगा, ऊपर जाएगा, तुरंत अगर ब्रेक करेगा आज के डे हाई को, तो निफ्टी में एक छोटा सा आप पोजीशन ऐड ऑन कर सकते हैं 18,400 तक के लिए। वहां पे जाने के बाद देखना पड़ेगा क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, वेट कीजिए, रिटेस्ट पे अगर कोई मान लीजिए नीचे आ गया, नीचे आने के बाद आपको एक छोटा सा रिजेक्शन कैंडल मिलता है हैमर टाइप का, तो हैमर के ऊपर बाई कर लीजिएगा आप। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तो सेंटीमेंट पूरी तरीके से ओवरनाइट चेंज शिफ्ट हो चुका है, तो इग्नोर द मार्केट। और बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो एक अच्छा खासा रैली हो चुका होगा। दो चीज हो सकता है, एक ग्रीड बाइंग आ सकता है बहुत बड़ा, या फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है निफ्टी के लिए। तो दोनों चीजों को हमको देखना पड़ेगा बहुत बारीकी से। याद रखिए, एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली के बाद एक कंटिन्यूएशन दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस बिहेवियर। हो सकता है एक और कंटिन्यूएशन दिन देके निफ्टी 18,400 फिर से एक बार जाए इस रेंज के 400-450 तक, और बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई को तोड़े। उसके बाद नेक्स्ट वीक पे एक फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उतना आगे का नहीं सोचेंगे, सिर्फ कल के लिए हम सोचेंगे। तो रेडी रहिए कोई भी सिनेरियो के लिए, बाकी लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे। और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए, आज स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा गाइड किया है कहाँ पे कैसे क्या करना है, कहाँ पे कब कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो इस तरह का ऑप्शंस पे ट्रेड करने के लिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, जुड़ जाइए। आप ही के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को ही ट्रेड करके मजा आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में और कल अच्छे से ट्रेड करेंगे। चलिए टेक केयर एंड बाय बाय।